दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द डेस्टिनेशन पर। आज का हमारा टॉपिक अलजेब्रा है। यह अलजेब्रा के पहले वीडियो है। हम लोग आज अलजेब्रा शुरू कर रहे हैं। अलजेब्रा शुरू करने से पहले आप लोग को अलजेब्रा के बारे में पता होना चाहिए कुछ। चलिए, उससे पहले मैं आप लोग को बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने पास कम से कम एक नोटबुक और एक पेन लेके ज़रूर बैठिएगा और जो भी आप लोग को बताया जा रहा है आप लोग उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा। आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि अब हम समझाएं आपको नहीं समझ में, ज़रूर समझ में आएगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम आपको समझाते रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम आपको समझाने का प्रयास करें और आप ना समझ पाएँ। आप ज़रूर समझिएगा। तो चलिए हम लोग अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा। अलजेब्रा को एक वर्ड में डिफाइन किया जाए तो अलजेब्रा कुछ नहीं है। अलजेब्रा को हम बोल सकते हैं कि रीअरेंजमेंट। अलजेब्रा कुछ नहीं है, क्या है सर? रीअरेंजमेंट है। अब आपका माइंड में क्वेश्चन उठना चाहिए सर कि रीअरेंजमेंट होता क्या है। चलिए, रीअरेंजमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। क्या होता है? तो ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब जो ए एक्सप्रेशन लिखा गया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं, तो लिखा जा सकता है। हाँ, इसी एक्सप्रेशन को क्या हम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या हम इसी एक्सप्रेशन को 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। क्या हम इसी एक्सप्रेशन को ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं? तो देखिए, हमने एक ही एक्सप्रेशन को कितने तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो रीअरेंजमेंट का मतलब ही है कि कोई भी एक्सप्रेशन के मूल भाव में बिना परिवर्तन किए हुए उसे कितना तरह से लिखा जा सकता है, इसी को हम लोग रीअरेंजमेंट कहते हैं सर। चलिए एक और एग्जांपल का थ्रू समझते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर क्या हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकते हैं? तो लिखा जा सकता है। इसी तरह से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab भी लिखा जा सकता है। क्या इसी एक्सप्रेशन को हम माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखिए कि एक ही एक्सप्रेशन को हम लोग उसके मूल भाव में कोई भी परिवर्तन किए बिना ही हम लोग कितना तरह से लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट। अब आप लोग को थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो चुका होगा कि रीअरेंजमेंट बोलते किसको है। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टेबल 1 सर, टेबल 1 इसमें 6 फॉर्मूले हैं जिसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन भी करना है और उसको याद भी रखना है। टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5, इसी तरह से आपको 4 या 5 टेबल दिया जाएगा जिसमें सारे फॉर्मूले होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। टेबल 1 का पहला नंबर फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरा नंबर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है।
अब यहाँ पर जो ए फर्स्ट फॉर्मूला लिखे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसका एक और फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। उसी तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर का भी दो फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab होता है। टेबल 1 का तीसरा नंबर जो फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टेबल 1 का चौथा नंबर जो फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। पांचवा नंबर जो फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका तीन फार्मूला होता है सर आप लोग का पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, या इसी का एक और फार्मूला होता है हाफ इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और जो छठा नंबर फार्मूला है आप लोग का पास टेबल 1 का, टेबल 1 का छठा नंबर फार्मूला जो है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये 6 फार्मूला आप लोग का याद होना ही चाहिए। जैसे जैसे लिखा गया है आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन और ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर जितना भी फार्मूला बना हुआ है, जितना भी फार्मूला आप लोग को बना हुआ है 6 फार्मूला जो है, इसका फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, बेसिक जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सर हम लोग अलजेब्रा बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। एडवांस लेवल बोलने का मतलब है सर कि जहाँ तक हम लोग का एग्जाम में टच करता है हम लोग वहाँ तक पढ़ेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा अब जो 6 फार्मूला है ये 6 फार्मूला का फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि एक फार्मूला बना कैसे है। चलिए टेबल नंबर 1 का जो पहला नंबर फार्मूला था आपका पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको समझने से पहले आप लोग एक्स स्क्वायर कहीं पर लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या होता है एक्स इंटू एक्स। अब इसी फॉर्मेट में इसको ए प्लस बी को 1 यूनिट मानते हुए ए प्लस बी और ए प्लस बी का फॉर्म में तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का नॉलेज होना चाहिए कि ए को ए से गुना करेंगे, देखो ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, ए को बी से गुना करेंगे तो ए बी, प्लस बी को ए से गुना करेंगे तो ए बी, फिर बी को बी से गुना करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर आएगा। चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, अब ए बी का पहले कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, तो एक ए बी यहाँ से एक ए बी यहाँ से तो 2ab, अब प्लस का बी स्क्वायर। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और कैसे बना है। अब इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग लिखे थे टेबल 1 में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब यहाँ पर आप कुछ मत करिए, सिर्फ यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में तोड़िए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, आप 4ab को एज इट इज़ रखिए। अब हमको यहाँ पर ए स्क्वायर ए स्क्वायर है माइनस का 2ab है और यहाँ पर प्लस का 4ab है, तो साइन किसका आएगा, प्लस का। अब यहाँ पर माइनस का 2ab और यहाँ प्लस का 2ab तो घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab क्यों लिखा जाता है।
अब टेबल नंबर 1 का जो सेकेंड फॉर्मूला था हम लोग उस पर चलते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब इसको समझते हैं कि आया कैसे है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, a को प्लस a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर। चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि a को माइनस बी से गुना कर रहे हैं, प्लस का a को माइनस बी से गुना करेंगे तो ए बी, यहाँ माइनस का b को प्लस का a से गुना करेंगे तो माइनस ए बी, माइनस बी को माइनस बी से गुना करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी तो जुड़ जाएगा माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसका ए माइनस बी का दूसरा फॉर्मूला जो था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। अब इसको देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में तोड़िए इसको, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस 4ab को एज इट इज रखिए। अब यहाँ से हमको ए स्क्वायर को रहने देते हैं, यहाँ पॉजिटिव का 2ab है, नेगेटिव का है, तो घट के माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab क्यों लिखा जाता है। आप लोग अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा। हम लोग एकदम बेसिक से सीख रहे हैं, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग टेबल नंबर 1 का थर्ड फॉर्मूला पे चलते हैं। हम लोग थर्ड फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब इसको समझते हैं कि ये बना कैसे है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा, देखिए इधर बराबर का इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में, बराबर का इधर देखिए आप लोग, यहाँ पॉजिटिव का 2ab है या नेगेटिव का 2ab है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2a स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर बी स्क्वायर का ऐड करेंगे तो 2b स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों टर्म में देखिए आप लोग 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का बराबर में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों लिखते हैं। चलिए टेबल 1 का फॉर्मूला नंबर जो 4 था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। अब ये 4ab ही क्यों होता है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर साइन देखिए माइनस का है, तो
अब यहाँ पर ये दोनों को हम लोग घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव का है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पर बराबर का इधर देखिए आप लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इधर देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव का ए स्क्वायर है और नेगेटिव का है तो दोनों कट जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर पॉजिटिव का बी स्क्वायर है, नेगेटिव का बी स्क्वायर है तो दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2ab पॉजिटिव का बचा है, 2ab पॉजिटिव का बचा हुआ है तो 4ab। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि हम लोग क्यों a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab क्यों लिखते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, टेबल 1 का जो 5वां नंबर फॉर्मूला था उस पे चलते हैं हम लोग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बराबर हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, या 1/2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बराबर ये 3 फॉर्मूला होता है। ये क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। चलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर 2ab हमको देखिए चाहिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से ए स्क्वायर को और बी स्क्वायर को रखिए और प्लस का 2ab को बराबर का ही इधर भेजिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बराबर का इधर आएगा तो माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab क्यों लिखा जाता है। चलिए दूसरा देख लेते हैं हम लोग। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, तो लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का रखना है और माइनस को 2ab को अदर साइड भेजिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोग को समझ में आया होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab क्यों लिखते हैं। चलिए लास्ट वन इसका देख लेते हैं हम लोग। देखिए लास्ट वन जो है, लास्ट वन देखते हैं हम लोग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को याद है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि हमको चाहिए क्या, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए, 2 इंटू में है तो बराबर का इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड होगा, तो हाफ इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम लोग हाफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों लिखते हैं। तो ये टेबल 1 का 5वां फॉर्मूला था और 5वां फॉर्मूला में देखिए 3 फॉर्मूला था, तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से समझे हैं। सर इससे बेसिक और कुछ नहीं हो सकता है, एकदम जीरो से हम लोग शुरू किए हैं सर, हम लोग जीरो से एकदम शुरू किए हैं सर। नेक्स्ट जो क्लास जो आएगी उसमें हम लोग अपना स्टैंडर्ड आस्ते आस्ते बढ़ाएंगे। तो आप लोग एकदम नोट्स बनाते हुए चलिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपना टेबल 1 का 5वां नंबर जो फॉर्मूला है उस पर चलते हैं। 6 नंबर फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, आप लोग को पता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखिए, ए को ए से गुना करिएगा, दोनों ही पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर आएगा, चलिए ठीक है। ए को माइनस बी से गुना करिएगा तो माइनस का ए बी आएगा। अब यहाँ पर देखिए, बी को पॉजिटिव का बी और पॉजिटिव का ए दोनों गुना करेगा तो पॉजिटिव का ए बी आएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव का बी है और नेगेटिव का बी है, दोनों गुना करेंगे तो नेगेटिव का बी स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से पॉजिटिव का ए बी है, नेगेटिव का है और यहाँ पर पॉजिटिव का है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या मेरा पास, देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि सर हमको यहाँ पर जो दिया हुआ था वो रीअरेंज करके दिया हुआ था। तो ये टेबल वन का जो 6 फॉर्मूला है आप लोग को याद होना चाहिए। जो 6 फार्मूलाज हैं आप लोग को याद होना चाहिए। आपको जैसा जैसा बताया जा रहा अपना नोट्स बनाते हुए चलिए, आपको कहीं भी असुविधा नहीं आएगी अलजेब्रा में। अभी हम लोगों ने अलजेब्रा स्टार्ट किया है, एकदम जीरो से शुरू किए हैं हम लोग, और हम लोग वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। हम लोग अभी क्वेश्चन पे डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी हम लोग को 5 या 6 वीडियोस जो आएगी वो सिर्फ बेसिक पे रहेगी और फार्मूला के बारे में रहेगी, और फार्मूला का जो फॉर्मेशन है उसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे अच्छी तरह से, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं।